और हाथ से मारना पीटना यह भी कर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यह शरीर ही खेत है, इसी खेत में जो है मन, क्रम और वचन 3 प्रकार के किसान रहते हैं, और पाप और पुण्य 2 प्रकार के बीज मानव का शरीर मिला है। और इसमें हम लोग 3 प्रकार से कर्म करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। अगर इस शरीर को प्राप्त करके इस शरीर से अगर पाप रूपी बीज इसमें लगाएंगे तो उसका फल क्या होगा, आपको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे राजा अज ने लिद्दी दान किया था, बहुत लिद्दी का पहाड़ बन गया था, लेकिन संत के युक्ति से लिद्दी का नाश हो गया था। द्रौपदी थोड़ी सी साड़ी फाड़ करके दी थी, भगवान श्री कृष्ण की उंगली को बांधी थी, कितना साड़ी उसको मिला था। जितना कर्म करेंगे उसका बहुत गुना फल आपको जीवन में भोगना पड़ेगा, चाहे आप बुरा कर्म कीजिए या भला कर्म कीजिए। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे, शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख, यह सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन यह अगर अशुभ कर्म का फल दुख है तो इसके लिए नरक भोगना पड़ेगा, शुभ कर्म का फल सुख है इसके लिए स्वर्ग भोगना पड़ेगा। लेकिन यह स्वर्ग में भी सुख नहीं है और नरक में भी सुख नहीं है, दोनों जगह दुख ही दुख है। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, एक तो लोहे का बंधन है, दूसरा सोने का बंधन है। बंधन तो बंधन ही है, शुभ कर्म का फल सुख, यह भी बंधन ही है। लेकिन यह बंधनों, सारे बंधनों से मुक्त होना होगा। इसके लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, पलटू दास जी महाराज की वाणी है, कर्म बंधा संसार बंधावे आपसे, जमपुर बांधा जाए कर्म के फांस से, सके न कोई छुड़ा रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू संत डारे काट नाम की ओट से। अगर संत सदगुरु का संग कर लेंगे तो बुरा कर्म भी अगर जीवन में किए हैं, जन्म जन्मांतरों का किया हुआ कर्म है, अगर संत का संग करेंगे, उससे युक्ति लेकर के भक्ति अगर करेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, तो गुरु महाराज जी कहते हैं, सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूरे। पापों का नाश कैसे होगा? गुरु मंत्र का जाप करने से। क्योंकि पापों का नाश गंगा में स्नान करने से नहीं होगा। क्योंकि राजा वैष्णव को उपदेश दिया था उस समय महर्षि गर्गाचार्य ने, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुण हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। उसने उपदेश दिया था कि गंगा पाप का नाश करती है, चंद्रमा ताप का, या कल्प वृक्ष दीनता का, लेकिन यह सत्संग जो है, संतों का संग जो है, यह तीनों का एक साथ ही नाश कर देता है। सत्संग करेंगे सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो कैसे सत्संग करेंगे? तो इसके लिए संत का संग करके उससे युक्ति लेकर के, जैसे शिव नारायण स्वामी कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर होत हिंजोर, शुभ और अशुभ कर्म नहीं लागे, जाग धरो गिरी चोर। कहा गुरु से युक्ति लेकर के गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान कीजिए और दृश्यों की क्रिया कीजिए। जब दृष्टि की धारा जुड़ जाएगी तो अंदर में प्रकाश होगा, उसी प्रकाश में जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पाप जो है जल करके राख हो जाएगा। ब्रह्महत्या सहस्त्राणी भ्रूण हत्या शतानी च एतानि ध्यान योगश्च दहतग्निर्विंधनम। सारे पापों का नाश करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है संत का संग, उससे युक्ति लेकर के भक्ति कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम आप पूज्य स्वामी नवल जी महाराज से प्रवचन सुन रहे थे।